इंजन पावर भाई इनसे। और आज मुझे ऐसा लग रहा है भाई, दिल मांगे मोर जैसी फीलिंग है ना, एग्जैक्टली वैसा यार। क्या इनसेन पावर है। तो आपने देखा था कि कल हमने इस स्टूडियो को इनॉग्रेट कर दिया था। अब यहाँ पे हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेंगे ना जो पास्ट में हम अपने पिछले स्टूडियो पे नहीं करते थे। और आज सबसे पहला जो काम है ना, जो मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था, वो है फॉर्च्यूनर का एग्जॉस्ट चेंज करना। आपको पता है मेरी फॉर्च्यूनर स्टेज 2 ट्यून्ड है, उसमें परफॉर्मेंस एयर फिल्टर डला हुआ है। जो चीज़ मिसिंग थी स्टेज 3 से पहले, वो था उसका फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कि फॉर्च्यूनर में एग्जॉस्ट लगाने के बाद फॉर्च्यूनर का साउंड कितना चेंज होता है। मैंने ऑलमोस्ट स्टेज 2 करने के बाद ना इसको बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में टेस्ट किया है। जो कस्टम मैप हम डिज़ाइन करते हैं ना गाड़ियों के लिए, वो कॉपी पेस्ट नहीं करते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास पूरे इंडिया से ना कितनी सारी फॉर्च्यूनर और हाइलेक्सेस आई है जहाँ पे उनके जो मैप्स डले हुए थे ना, जब हम उनको रीड किया तो वो एक्चुअली किसी और गाड़ी के कॉपी पेस्ट किए हुए मैप्स थे। और इसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होने की वजह से ना उनकी गाड़ी मिसफायर कर रही थी, प्रॉपर एक्सेलरेशन नहीं आ रहा था और उनको वो फील नहीं हो रहा था। और जब उनकी गाड़ी पे हमने वो ट्यून किया, कस्टम ट्यून, उनको उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अलग लगा। चलाने में गाड़ी एकदम ही डिफरेंट हो गई। और लोग बहुत बार तो ये समझ ही नहीं पाते थे कि उनकी डीजल गाड़ी पेट्रोल की तरह कैसे भाग रही है। डीजल इंजन 2.8 लीटर का बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अभी जितने भी बोल्ट्स हैं ना नीचे अंडर बॉडी में, वो सारी जब गाड़ी चलती है, एजिंग होती है, तो डस्ट, मिट्टी, रस्टिंग, इन सब की वजह से वो बोल्ट ना इजीली ओपन नहीं हो पाते। तो अभी हमने उसके ऊपर WD-40 यूज़ किया है ताकि वो थोड़ा फ्री हो जाए और हम जब उनको खोलें ना तो वो इजीली खुल जाए, स्लिप ना हो कोई भी नट। अब मैकेनिकल वर्क में ना ये सबसे बड़ा टास्क होता है कि अगर कोई भी नट स्लिप हो गया ना एक बार, तो वो ईजिली खुलेगा नहीं। और उसकी वजह से फिर या तो उसकी कटिंग करनी पड़ेगी या फिर उसमें कुछ और जॉब्स करने पड़ेंगे जिसकी वजह से वो पार्ट हम डिसमेंटल कर सकें। तो अभी हम ना इसका मिड पाइप और जो कैटकॉन वाला एरिया है वो ओपन कर रहे हैं सबसे पहले। अभी हमारी पूरी टीम ने उसको थोड़ा टाइम भी दिया है, जो हमने स्प्रे किए थे इसके ऊपर, ताकि वो प्रॉपरली लुब्रिकेट हो जाए। और जब हम उसकी फिटिंग खोलें, जो मैं बता रहा था ना स्लिप ना होने वाला पार्ट, वो स्लिप ना हो, तो एक बार ये रिमूव करेंगे तब हम उस पर इंस्टॉल करेंगे जो दूसरा एग्जॉस्ट है। इससे प्रॉपरली इसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। हम इसको एग्जैक्टली टेस्ट भी करने वाले हैं कि कितना BHP प्रोड्यूस करने वाला है ये। अब हम जब परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हम स्टेज 2 ट्यून करते हैं। मेरी गाड़ी पे पहले स्टेज 2 ट्यून तो हुआ था, मतलब ग्रेजुअली उसके बाद मैंने एयर फिल्टर चेंज किया और मैंने एग्जॉस्ट ऑर्डर कर दिया था। ये फाइनल स्टेज है जब हम एग्जॉस्ट को चेंज कर रहे हैं। अब इसको आप उठाओगे ना, ये एक्चुअली बहुत भारी है। ये कैटकॉन है इसका और ये बहुत ज़्यादा हैवी है। अब जो इसका इंडिविजुअल का वेट है ना, वो हमारे इस पूरे एग्जॉस्ट सिस्टम का वेट है। तो आप देखो कि गाड़ी कितनी ज़्यादा लाइट वेट हो गई। हमारी गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज़ होगा? एक तो गाड़ी लाइट वेट होगी, दूसरी गाड़ी का जो पूरा सूट मास जो इसमें इकट्ठा होता था, जो ब्रीदिंग में EGR में प्रॉब्लम होता था ना, तो वो सारी चीज़ें इससे रेक्टिफाई हो जाएंगी। तो अभी जब इंस्टॉल करेंगे, इसकी आवाज़ तो इंक्रीज़ हो ही रही है, गाड़ी का जो ऑरा है ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल तक पहुँच जाता है। साथ ही साथ चलाने में जो मज़ा आता है, नेक्स्ट लेवल भाई। तो हमने ना पूरा इंस्टॉलेशन एग्जॉस्ट का कंप्लीट कर दिया है। अभी यहाँ देख लो कंप्लीटली रेजोनेटर आ चुका है। पीछे में इसका कार्बन फाइबर टेप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एडिशनली जो ग्रेस मिल रही है ना इस पार्ट से कार को, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाली है। अभी फिलहाल हम लिफ्ट को नीचे करने वाले हैं और गाड़ी आ जाएगी अपने टायर्स पे। फिर हम इसकी आवाज़ सुनते हैं एक बार कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा और इसकी परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली कितना ज़्यादा फर्क आने वाला है, वो आप सबको भी दिखाते हैं। तो एक बार करते हैं लिफ्ट नीचे और फिर आपको बताते हैं कि कैसी लग रही है गाड़ी में आवाज़।
ये चीज़ बहुत टेक्निकल है और मोस्ट ऑफ द लोग ना जो एग्जॉस्ट चेंज कर रहे हैं वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि इसमें जो एरर्स आएंगे ना, देखो आप कोई भी चीज़ चेंज कर रहे हो ना तो गाड़ी को उस हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि भाई इसमें ये नहीं है। अभी क्या है ना कि इसमें एरर है। सबसे पहले मैं आपको एरर दिखाता हूँ, लॉस्ट कम्युनिकेशन विद नॉक सेंसर। ठीक है, ये दोनों एरर है और ये एरर कोड है, लॉस्ट कम्युनिकेशन विद नॉक सेंसर, लॉस्ट कम्युनिकेशन विद नॉक सेंसर। अब मैं आपको अगर सामने दिखाऊंगा, अब आप यहाँ पे देखो चेक इंजन लाइट दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि नॉक सेंसर का कम्युनिकेशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इंजन बता रहा है कि आप प्लीज नियरेस्ट डीलर पे विजिट करो और ये चीज चेक करवाओ कि कोई ना कोई सेंसर इसका फॉल्टी है। अब इसका कोई सेंसर फॉल्टी नहीं है, इसमें कुछ सेंसर्स हमने रिमूव किए हैं और इन लाइट्स को रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो अब क्या है ना कि ये जो टेक्निकलिटीज है ना, ये आपने हार्डवेयर चेंज कर दिया, बट सॉफ्टवेयर के साथ आपने सॉफ्टवेयर को क्या बताया कि इसमें जो सेंसर्स है वो हमने मैन्युअली रिमूव किए, उसमें कोई माल फंक्शन नहीं है। तो अब ये जो चेक इंजन लाइट है ना, इसको हम रिमूव करेंगे और इसको हम रिमूव करेंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू। और उसके बाद आपको पता है कि स्टेज 2 ट्यून होने के बाद मैंने इस गाड़ी के साथ कितने एक्सट्रीम टेम्परेचर में, कितने एक्सट्रीम एल्टीट्यूड में कैंपिंग की थी, जहां पे मैंने गाड़ी को ऑलमोस्ट 26 घंटे ऑन रखा था। अब ये सारी चीज ना मैं सबसे पहले अपनी गाड़ी के साथ टेस्ट करता हूं और जब डबली ट्रिपली श्योर रहता हूं ना, फिर किसी को बताता हूं कि आप ये कर सकते हो। आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड इट। ऐसा नहीं कि मैंने अपनी गाड़ी पे किया नहीं और जिसकी गाड़ी पे किया वहां पे इंजन लाइट आ गया और उसको बोल दिया सर ये तो आएगा ही। भाई फाइनली इट्स द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। अब हम जा रहे हैं इसकी रोड टेस्ट करने, क्योंकि अब आप देखोगे सामने तो यहाँ पे जो भी लाइट्स थी ना, जितनी भी लाइट्स थी, मैं सामने से कैमरा लेता हूँ और यहाँ दिखाता हूँ, देखो जितनी भी लाइट्स हमारी है ना वो सारी की सारी लाइट्स जा चुकी है। अभी कोई भी लाइट नहीं आ रहा, चेक इंजन लाइट जो पहले आ रहा था ना वो नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं है कि हम आपकी गाड़ी में कुछ भी ट्यूनिंग या कुछ भी परफॉर्मेंस अपग्रेड कर रहे हैं और वो गलत करेंगे, नहीं। वो सारी चीज़ें टेक्निकली आपको साउंड होना बहुत ज़रूरी है किसी भी परफॉर्मेंस अपग्रेड के लिए, बिकॉज अगर चेक इंजन लाइट आता रहेगा ना तो जो आपकी इंजन की एक्चुअल प्रॉब्लम्स है ना, जब वो आएंगी ना तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई चेक इंजन लाइट तो मेरे गाड़ी में हमेशा आ ही रहा है। बाकी अभी चलते हैं रोड पे और देखते हैं कि भाई इसका क्या मस्त माहौल बनता है जब गाड़ी ऐसे ऐसे हो गई ऐसे। इनसेन पावर भाई, इनसेन। मैं हल्का सा पंजा दे रहा हूँ पीछे, जो ऐसा लग रहा है जैसे BMW में पावर आता है ना भाई, रियर व्हील, मतलब खड़े खड़े गाड़ी जो घूम रही है ना, मतलब। और फॉर्च्यूनर इतनी कंट्रोल्ड चल रही है, इतनी कंट्रोल्ड, और स्टीयरिंग पे बैठने पे ना भाई अलग लेवल का मजा आ रहा है यार, अलग लेवल का मजा आ रहा है। मतलब स्टेज 2 करने के बाद भी ना मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा भाई इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और आज मुझे ऐसा लग रहा है भाई दिल मांगे मोर जैसी फीलिंग है ना, एग्जैक्टली वैसा यार। क्या इनसेन पावर आ रहा है। जबरदस्त पावर, मैं लिटरली बता रहा हूँ। मतलब अगर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता ना, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है इतनी बड़ी गाड़ी कंट्रोल करने का, विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो वाली चीज़ है भाई। इनसेन इनसेन। अभी तो भीड़ थी, तो हमने एक छोटे स्ट्रेच पे, जब ये हाईवे पे जाएगी ना, मैं जा रहा हूँ ट्रैवल पे मैं जा रहा हूँ ट्रैवल पे। और भाई देखो अभी तो ये सारी चीज़ें आपको ना मेरे मेन व्लॉग पे दिखता रहेगा, बट एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फॉर्च्यूनर ट्यून कर सकते हैं। आपके पास कोई भी जर्मन गाड़ी है जैसे BMW, ऑडी, मर्सिडीज, वोक्सवैगन, स्कोडा, इनफैक्ट आपके पास अगर कोई इंडियन गाड़ी भी है जैसे कि महिंद्रा स्कॉर्पियो हो गई, महिंद्रा की XUV 700 हो गई, थार होगी, वी कैन ट्यून ईच एंड एवरी कार। जिसमें ECU हमारा लॉक्ड है, उसमें हमें ECU अनलॉक करना पड़ेगा, बट देन दैट इज़ पॉसिबल भाई, दैट इज़ पॉसिबल। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये था हमारा पूरा एग्जॉस्ट का इंस्टॉलेशन और उसकी टेस्टिंग। मेन चीज़ जो है ना,
हाईवे पे ले जाने के बाद गाड़ी कितनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करेगी वो आप एक्सप्लोर द अनसीन पे देखोगे ही। अभी हम इसको प्लान कर रहे हैं कि इसको एक ट्रिप पे ले जाएं जहाँ पे एक और गाड़ी सिमिलर मॉडिफाइड गाड़ी हमारे साथ ज्वाइन करेगी और वो ट्रिप काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होगा। बाकी इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना हमारा नंबर दिया हुआ है, यहाँ का भी वहाँ का भी। आपको कोई भी काम है गाड़ी से, एनीथिंग रिलेटेड टू कार, वी आर केपेबल इनफ टू डू दैट। तो आपका बहुत बहुत प्यार चाहिए, बहुत बहुत सपोर्ट चाहिए। जिनकी हमने ऑलमोस्ट 70-80 फॉर्च्यूनर ट्यून कर चुके हैं लास्ट 1 साल में। अब हम एक लेवल ऊपर है। अब देखो गाड़ी की पूरी हमने टेस्टिंग कर ली है। अब वापस से हमने ना स्कैनर लगाया है और बहुत बार ना आपको चेक इंजन लाइट आपके क्लस्टर पे नहीं दिखाएगा। अभी हमने ना वापस से स्कैन कर ली है गाड़ी और यहाँ पे आपको ना ये दिखा रहा है नो DTC। और ये देखो ये टोयोटा फॉर्च्यूनर हाइलक्स ऑलमोस्ट सेम इंजन है और ये सारी चीज़ें आ रही है। तो इसका रिपोर्ट भी हमने निकाल लिया है। तो ऐसा नहीं कि हमने धक्का पेचड़ी में कुछ इंस्टॉल कर दिया और उसकी नॉलेज हमें नहीं है। डेफिनेटली एक एक टेक्निकल चीज़ ध्यान रखी जाएगी और यही डिफरेंस हम मेक करना चाहते हैं इस ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, जहाँ पे लोग अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसको सही तरीके से करके दें। इसको फॉर्च्यूनर ओनर से ज़रूर शेयर करना, बिकॉज वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। साथ ही साथ उन लोगों से भी शेयर करना जो महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा थार या कोई भी अदर गाड़ी ओन करते हैं और उनको अपनी गाड़ी से परफॉर्मेंस चाहिए। तो अभी ना हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आया है। इस ऑडी Q5 का इंजन जो हमें ओवरऑलिंग करना है, ये हमारे यहाँ पे हमने रखा है। इसको हमने डिसमेंटल काफ़ी हद तक कर दिया है। अब ये कोई सबके बस की बात नहीं होती है इंजन को बांधना हो, वो भी ऐसी जर्मन कार्स का। तो हमारे पास ये इंजन आया था जिसका पिस्टन देख रहे हो कम्प्लीटली फ्रिक्शन की वजह से ख़त्म हो चुका है। ये इंजन सीज हो गया था, इसकी टाइमिंग चेन पूरी टूट चुकी है क्योंकि इसका जो ऑयल पम्प था ना वो सबसे पहले लो ऑयल प्रेशर की वजह से पूरा डैमेज हो गया, जिसकी वजह से ऑयल जो है अलग अलग जगह पे नहीं पहुंच पाया एंड इसके वॉल्स थे वो पूरे बेंड हो गए। फिर पैरेलली इसकी कैम्स पूरी डैमेज हो गई है और अब इन रिज़ल्ट इसका पिस्टन गया, पूरा का पूरा इंजन सीज हो गया एंड गाड़ी एक जगह स्टक हो गई। अब ये छोटी सी चीज़ आपको लग रही होगी जो मैंने आपको हार्डली 1 मिनट में एक्सप्लेन करी है, बट ये चीज़ जब किसी भी गाड़ी के साथ होती है ना तो उसका खर्चा एक नॉर्मल सर्विस कॉस्ट से ऑलमोस्ट आई गेस 10 टाइम्स बढ़ जाता है। वो डिपेंडिंग अपॉन कार कौन सी है, जर्मन है, नॉर्मल है, बट ऑलमोस्ट जो सर्विस का कॉस्ट आता है उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा खर्चा आता है। और उसके बाद अगर आप एक अच्छे मैकेनिकल वर्कशॉप को नहीं ऑप्ट करते हो तो उससे ये होता है कि आपकी गाड़ी की जो रिलायबिलिटी है ना इंजन की, वो कहीं ना कहीं हैम्पर होती है और आपको कहीं ना कहीं लॉन्गर रन में एक बार इंजन ओवरऑलिंग कराने के बाद भी आपको उसमें प्रॉब्लम्स मिलती है जिससे आप कभी भी छुटकारा नहीं पा पाते हो। तो इसी के लिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप जब भी कोई भी सर्विस ऑप्ट करें अपनी कार के लिए, चाहे वो मैकेनिकल हो या फिर डिटेलिंग से रिलेटेड हो, तो आप एक ट्रस्टेड, एक स्किलफुल ही जगह चूज़ कीजिए ताकि आप जब भी कोई काम कराएं तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, आप पीस ऑफ माइंड से अपनी गाड़ी ड्राइव कर सकें।